जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जब से पढ़ाई शुरू होती है और पढ़ाई जारी रहने तक ज़्यादातर टेंस सीखते हैं, पर क्या आप कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि टेंस में आप परफेक्ट हैं? यदि नहीं तो आज की क्लास आपके लिए है। इस क्लास के एंड होने तक आप इस टेंस को अच्छे से सीख चुके होंगे, पर यह पॉसिबल तब है जब आप इसका बेहतर तरीके से अभ्यास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जहाँ वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, वह सोता है। इसके अंत में ता है आया है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जहाँ पर भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है ऐसे शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर टेंस में बाकी 4 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे कि लिखा हुआ है वह सोता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य वह नहीं सोता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह सोता है या वह क्यों सोता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जहाँ वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो, जैसे कि क्या वह नहीं सोता है। टेंस की शुरुआत करने से पहले हमें सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया के बारे में भी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कर्ता ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे होता है या किसी का नाम। वर्ब क्रिया जैसे कि खाना, सोना, गाना, बनाना, बुलाना आदि होता है। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पत्र लिखता है। वह लड़का है तो ही आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट के साथ एस लगाएंगे क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता जैसे कि वी, यू, दे या आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। तुम सोते हो, यू स्लीप। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जहाँ पर वाक्य में नहीं लगा होता है, जैसे कि वह नहीं सोता है, वह नहीं खाता है, इस तरीके के सेंटेंसेस। इनका रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, इनके साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते। जैसे कि सेंटेंस है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह लड़का है तो ही आएगा, ही के साथ डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। और खेलने की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है प्लूरल का रूल। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेंटेंस है, तुम एक गाना नहीं गाते हो। तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू नॉट आएगा, यू डू नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वहाँ होते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी पहचान होती है यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो या वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे दिया हो। इसका रूल है, यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो तो कर्ता के अनुसार डू या डज शुरू में लगाते हैं, फिर कर्ता तथा फिर क्रिया लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह खाना बनाता है। यहाँ पर
वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग शुरू में डज आएगा, फिर कर्ता और फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये बनेगा डज ही कुक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे पार्क में घूमते हैं? यहाँ पर वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग डू आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट दे आएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये बनेगा डू दे वॉक इन द पार्क। इंटेरोगेटिव का नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि दिया हो तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश, जैसे कि क्या की इंग्लिश होती है वॉट लगाएंगे, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, कैसे की हाउ, फिर कर्ता के अनुसार डू या डज, फिर कर्ता तथा फिर क्रिया लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम कहाँ जाते हो, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, फिर सब्जेक्ट यू आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। तो ये बनेगा वेयर डू यू गो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल कैसे जाता है। कैसे की इंग्लिश हाउ होती है तो हाउ पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, फिर सब्जेक्ट ही आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यह बनेगा हाउ डज ही गो टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह क्यों हंसती है। यहाँ क्यों की इंग्लिश वाई सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आएगा, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट सी आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यह बनेगा वाई डज सी लाफ। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह एक गाना नहीं गाता है। यह बनेगा कैसे, इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यह बनेगा डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे नहीं सोते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल नंबर में है तो आएगा डू पहले, उसके बाद सब्जेक्ट डू दे, उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू दे नॉट स्लीप। यदि वाक्य में क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये सब दिए हों तो ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी, क्यों की इंग्लिश वाई होती है, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये बनेगा वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो क्यों की इंग्लिश वाई होगी और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू या डज आएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये बनेगा वाई डू यू नॉट स्टडी। लास्ट में आप सबके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है सेंटेंसेस की। जो भी अभी तक आपने इस क्लास में सीखा है आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटेंस है, वह फूल तोड़ता है, मैं नहीं रोता हूँ, क्या सूरज पूरब में निकलता है, वह कहाँ रहता है, तुम कितनी बातें करते हो, वे यहाँ क्यों नहीं आते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं।